नेक्स्ट हमारे पास है भाई ह्यूमन हार्ट है भाई। क्या है भाई ये टॉपिक है ह्यूमन हार्ट भाई। मानव हृदय बोलते हैं भाई हम लोग इसको। ठीक है, क्या होता है ये, किस चीज का बना हुआ होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है भाई। ये एक प्रकार का क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है भाई। होता है ना मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार क्या करता रहता है, ब्लड को पंप करने का काम करता रहता है। पंपिंग मशीन है कहने का मतलब। ठीक है, तो आगे उस टॉपिक के ऊपर लिखा भी हुआ है भाई, आप लोग देखें, आवर पंप द हार्ट लिखा हुआ है ना भाई। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है भाई, ठीक है, वो एक पंपिंग ऑर्गन है भाई, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, लगातार पंप करता रहता है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है, 4 प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं। 4 प्रकार के चैम्बर मतलब जिनको पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल पाया जाता है, या आपकी इसमें उसको अटरियम बोला गया है भाई, ये रहा। ठीक है भाई, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है भाई, फिर राइट ऑरिकल या अट्रियम पाया जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल पाया जाएगा। 4 प्रकार के चैम्बर इसके अंदर होते हैं भाई। ठीक है, इसके अंदर एक मिडल में दीवार पाई जाती है, ये वाली जो है भाई, ये वाली जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है, ये क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से नहीं मिलने देगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भी, सेप्टम बोलते हैं, और जिसको डिवाइडिंग वॉल के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिस ब्लड के अंदर क्या मिली हुई हो, ऑक्सीजन मिली हुई हो। और CO2 रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होगी भाई। समझ में आ रही है। तो इस पंपिंग ऑर्गन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमन हार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज बिग एज आवर फिस्ट, ये हमारी मुट्ठी की तरह होता है, कुछ ऐसे करके। आप लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर की साइड एक अयोटा नामक पार्ट निकला हुआ है, तो अयोटा नामक पार्ट वो अंगूठा शो करेगा भाई, इसको अगर टेढ़े में करेंगे तो हम लोग। ठीक है, ये हमारी बंद मुट्ठी की तरह होता है भाई। कौन, ह्यूमन हार्ट होता है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी इसकी वर्किंग करेंगे भाई। ठीक है, तो ये क्या होता है भी, पल्मनरी आर्टरीज और पल्मनरी वेन्स के जरिए से हमारे जो लंग्स होते हैं भाई, पढ़ा है आपने लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ होता है भाई। समझ में आ गई बात। तो ये जो पल्मनरी आर्टरीज और पल्मनरी वेन्स है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होती हैं भाई। कौन सी साइड होती हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होती हैं भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो जो भी लंग्स होंगे भाई हमारे पास, वो पल्मनरी वेन्स के जरिए से, किसके जरिए से, पल्मनरी वेन्स के जरिए से, इनके जरिए से भाई। जिसके आगे ये लगा मिलेगा उसी की फंक्शनिंग बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो पल्मनरी वेन्स के जरिए से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, वो कहां आएगा भाई, लेफ्ट एटरियम के अंदर आएगा या लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आएगा, जो कि एक थिन वॉल्ड ब्लड चैम्बर है। मतलब इसकी जो आंतरिक दीवारें हैं वो बिल्कुल पतली पतली होती हैं भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, इस थिन वॉल्ड ब्लड चैम्बर के अंदर आएगा। जब भी इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग बैग में बुक्स वगैरह डाल देते हो, तो बैग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा भाई। फूल जाएगा नहीं फूल जाएगा। जैसे ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी फूल जाएगा भाई, सीधी सी बात है। फूलेगा नहीं फूलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो होती है भाई, ये इसके अंदर वाल्व्स होती हैं भाई। क्या होती हैं भाई, वाल्व्स होती हैं भाई। ठीक है, तो जब ये फूलेगा तो ये वाल्व्स के बीच में से जगह हो जाएगी, और ये ब्लड जो आपको एरो के जरिए से प्रदर्शित कर रखा है, इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देंगे भाई। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आते ही जो लेफ्ट ओरिकल या अट्रियम था वो क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, वापस पिचक जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ के जरिए से क्या होगा भाई, इसके जरिए से, इसके नीचे से होते हुए अयोटा के जरिए से, किसके जरिए से, अयोटा के जरिए से। ठीक है, तो अयोटा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी के अंदर। बाई चांस पूछ ले आप लोगों से, राइट द
नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, या सबसे बड़ी जो आर्टरी है या धमनी है उसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? आयोटा नाम है भाई उसका। क्या नाम है उसका? आयोटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस रास्ते के जरिए से होते हुए, इस रास्ते के जरिए से, यहां से भाई, ठीक है, इसके जरिए से, ये जो पीला निशान आपको दिखाई दे रहा, इसके जरिए से होता हुआ कहां चला जाएगा? ऑल ओवर द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच जाएगा। तो वहां क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। हमारे ब्लड क्या करेगा? सारी बॉडी के अंदर लेकर के जाएगा, हर एक सेल के पास लेकर के जाएगा, और हर एक सेल के पास ग्लूकोज की मात्रा होती है ना, तो वहां पे ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा भाई, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी को हम काम करने के लिए, टिश्यू को बनाने के लिए, सेल को बनाने के लिए, बॉडी की मरम्मत के लिए उनको यूज करेंगे ना। H2O क्या होगा? ब्लड के अंदर मिल जाएगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। CO2 क्या होगा? जो CO2 है वो हर एक सेल किसके पास भेजेगी? ब्लड के पास भेज देगी भी। जो भी केशिकाएं होती हैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे? इकट्ठा करना चालू कर देंगी, और किसके पास भेजेंगी? वेन्स के पास भेजेंगी। किसके पास भेजेंगी? वेन्स के पास भेजेंगी। वेन्स जो है भाई, ठीक है, वो क्या है भाई? वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, या इसको हम लोग अपर वेना कावा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपर वेना कावा, क्योंकि ये ऊपर वाले हिस्से की तरफ है भाई, ठीक है, और ये जो वेना कावा है वो बॉडी के लोअर पार्ट की तरफ है भाई। समझ में आ गई बात? हार्ट यहां होता है, ठीक है, तो अपर वेना कावा कुछ इस तरफ होता है। क्यों ऊपर की साइड ये वेना कावा? इस वजह से है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर, मुंह के अंदर, या ये जो बॉडी पार्ट बच गए, इनका ब्लड भी तो आएगा भाई हार्ट के अंदर, तो वो अपर वेना कावा के जरिए से क्या है? इसे राइट वाले पार्ट के अंदर आता है, राइट अट्रियम के अंदर भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, और लोअर वेना कावा के जरिए से जितनी भी हमारा लोअर बॉडी पार्ट है उसके जरिए से क्या है? उसका जो ब्लड है वो लोअर वेना कावा के जरिए से कहां आ जाएगा? इस राइट वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा भाई। कौन सा ब्लड आ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही ब्लड आएगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंड करेगा भाई। ठीक है, एक्सपेंड होने के कारण जो ब्लड है यहां से जगह मिलते ही ये वाला जो ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा? वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा भाई। करेगा नहीं करेगा? ये एक्सपेंड होने के बाद ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो इस वाले पार्ट के जरिए से ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और पल्मनरी आर्टरीज के जरिए से वो वापस किसके पास चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा ना। तो लंग्स के पास अल्वेलाई होती हैं, वो क्या करेंगे? उस ब्लड के पास से CO2 को ले लेंगी और बाहर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से बाहर छोड़ देंगी, फिर ऑक्सीजन जाएगी, फिर उस ब्लड के अंदर मिलाएंगे। यही प्रक्रिया बार बार क्या हो जाएगी? रिपीट होती रहेगी भाई। इस प्रकार से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो वर्किंग करता है। ठीक है भाई, इस दौरान हमारा जो ब्लड है वो हार्ट के कितने चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर लगाएगा भाई। कितने चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर लगाएगा। मतलब एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गए ना। इस चीज को हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डबल सर्कुलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? ठीक है, एंड ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, मोस्टली पूछता है कई बार। ठीक है, तो जिस दौरान हमारा ब्लड ह्यूमन हार्ट के 2 चक्कर काटता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, तो इसकी कुछ वर्किंग दे रखी है भाई। ठीक है, तो डिवाइडिंग वॉल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं भाई कि एक ऐसी दीवार है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलने नहीं देती, डिवाइड करके रखती है। मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट से क्या करती है? डिवाइड करके रखती है भाई। ठीक है, तो देन आपके पास क्या है भाई? नेक्स्ट है, देखो ये है भाई, ये इसकी कुछ वर्किंग दे रखी है भाई। क्या है कि भाई द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज ए बिग एज आवर फिस्ट, हमारी मुट्ठी की तरह बड़ा होता है भाई। ठीक है, तो देन ये कहता है बिकॉज
बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है और किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को भी। ठीक है, फिर कहता है द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर, अलग अलग 4 चैम्बर मैंने आपको बताए। ठीक है, कहता है टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या करता है, अलग रखने का काम करते हैं वो 4 चैम्बर। समझ में आ गई बात? ठीक है, जिनका नाम क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, फिर कहता है अभी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रिच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स के पास जाकर वहां पर क्या छोड़ देता है, CO2 छोड़ देता है अल्वलाई के पास, और वो अल्वलाई क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से बाहर एक्सेलेशन हो जाता है CO2 का। ठीक है भाई, फिर कहता है अभी एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रोट बैक टू द हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के पास से किसके पास आता है, हार्ट के पास आता है। अभी तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो पल्मनरी वेन्स थी और पल्मनरी आर्टरीज थी वो हार्ट को किससे जोड़ने का काम करती हैं, लंग्स से जोड़ने का काम करती हैं। जो पल्मनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर पहुंचाती हैं, और जो पल्मनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां पर पहुंचाती हैं, दिल के अंदर पहुंचाती हैं भाई। ठीक है, फिर कहता है भाई दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमन हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर क्या कर देगा, पंप करेगा भाई। कैसे करेगा भाई, ये कहता है वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। हम इस जो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं या इसमें जो प्रोसेस बताई जाएगी उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे भाई। ये कहता है जो ऑक्सीजन रिच, आपका एक्चुअल आंसर यहां से स्टार्ट होता है और कुछ आंसर आपका यहां तक है भाई, यहां तक कार्बन डाई शुरू से लेकर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तक है, फिर आपका आंसर यहां से है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स के पास से कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर के अंदर आता है। ये बात बताई थी मैंने कि भी जो लेफ्ट होता है वो थिन वॉल्ड अपर चैम्बर होता है, ऊपर की तरफ होता है, उसकी दीवारें पतली पतली होती है भाई। ठीक है, ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, किस साइड होता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो द लेफ्ट अट्रियम या ऑरिकल, समझ में आ गई बात? उसको क्या क्या नाम दे देंगे, लेफ्ट अट्रियम नाम दे देंगे भाई, दे देंगे ना। तो द लेफ्ट अट्रियम रिलैक्सेस, रिलैक्सेस व्हेन इट कोलेक्टिंग दिस ब्लड, जब इस ब्लड को वो क्या करेगा, कोलेक्ट कर लेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या करेगा भाई, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, तब की तब वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो उसके अंदर ब्लड था वो कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा भाई। ठीक है, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट, जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। ये रिलैक्सेस की जगह आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, देन वो एक्सपेंड करेगा क्योंकि ब्लड उसके अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया भाई। ठीक है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द बॉडी, जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है तो अयोटा के जरिए से जो ब्लड है वो कहां पर चला जाएगा, हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर चला जाएगा, भी पंप हो जाएगा भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर कहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में आता है जिसका नाम है राइट अट्रियम या ऑरिकल, है ना भाई। तो राइट अट्रियम भाई, एज इट रिलैक्सेस वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा भी, रिलैक्स करेगा। ठीक है, एज द राइट अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जो राइट अट्रियम क्या करेगा, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट्स कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट्स करने के बाद जो कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर है, मतलब राइट वेंट्रिकल जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वेंट्रिकल डिलेट्स, डिलेट्स का मतलब होता है एक्सपेंड करना, क्योंकि ब्लड उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो राइट जो ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा और जो वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा भाई। ठीक है, दिस ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, वेंट्रिकल के पास से
जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनका प्रयोग करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लंग्स के पास भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन वापस मिला देंगे लंग्स उसके अंदर। ये कहता है सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन, जो भी वेंट्रिकल है वो अलग अलग ऑर्गन के अंदर क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल, जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, मोटी मोटी मसल्स की वजह से मोटी मोटी वॉल्स होती हैं भाई। देन द अटरिया, अटरिया मतलब जो अट्रियम है भाई। ठीक है, फिर कहता है वॉल्स एंश्योर दैट ए ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द अटरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके अंदर वाल्व होती हैं, जो वाल्व्स क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं कि जो ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। समझ में आ गई बात? जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपेंड करते हैं उस दौरान वो वाल्व खुलती हैं और ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाता है। आगे की तरफ मूव करते ही वाल्व क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी ब्लड जो है वो नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आप इस कमरे से निकल गए और ये दरवाजे मैंने बंद कर दिए अंदर से, तो क्या आप वापस आ सकते हो इसी रूम में? नहीं आ पाओगे। वैसे ही वाल्व काम करती है वुमेन हार्ट के अंदर। ठीक है भाई, ये हमारा वुमेन हार्ट था। ओके।